सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मेरा पहला ब्लॉग है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था एक ब्लॉग बनाऊंगा, एक क्या मतलब अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगा। तो और आज का ब्लॉग कुछ खास है क्योंकि हमें देना है जीजू को सरप्राइज़। अब आप बोल रहे हो कि सरप्राइज़ क्यों देना है, तो सरप्राइज़ देना है क्योंकि उनका अब है बर्थडे। तो हमें कुछ सामान लाना डेकोरेशन के लिए और उन्हें बहुत अच्छा सरप्राइज़ देना है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं, लेट्स गो। तो हैरी आके बैठ गया था कि वो मुझसे नाराज़ हो गया था। मैं उसे लेके नहीं जा रहा था और मुझे ही देख रहा था बार बार। तो मैं निकल गया था और मैंने रास्ते में देखा शिव जी और पार्वती की बारात जा रही थी। फिर मैं रुका वहाँ पे और मैंने आशीर्वाद लिया उनका। और फिर मैं मौसा जी के साथ निकल गया था डेकोरेशन का सामान लेने। और मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरा पहला व्लॉग था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था। और हम जा ही रहे थे और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था। तो आप देख ही सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सारा सामान ले लिया था जो जो मुझे चाहिए था। फिर हम घर ही जा रहे थे। अब इंतज़ार था तो कल का, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। और मैंने सारा सामान भी दिखाया और मुझे डर भी था कि कहीं मेरा फ़ोन चोरी ना हो जाए। तो मैं रास्ते में इधर उधर देख रहा था बार बार और मुझे डर भी लग रहा था अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाता तो फिर घर वाले मुझे भी उसी के साथ भेज देते। इसीलिए मैं बहुत सावधानी से इधर उधर देखते हुए जा रहा था। फिर हम घर की तरफ चले गए और फिर मैंने दुकान से इलायची ले ली थी क्योंकि मुझे मौसा जी के लिए अदरक इलायची वाली चाय बनानी थी। और हम घर पहुंच गए। फिर घर पहुंचते ही हैरी बाहर आ गया था और देख रहा था मेरे साथ कौन आया था। तो मौसा जी आए थे, तो वो मौसा जी से मिला। फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि मैं उसको लेके नहीं गया और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। और फिर मैंने चाय बनाई सभी के लिए क्योंकि आज मम्मी का फास्ट भी था और मौसा जी को भी चाय पीनी थी। मौसा जी इसीलिए आए थे, वरना नहीं आ रहे थे, वो अपने घर वहीं से जा रहे थे। और फिर मैंने सब कुछ डाला। फिर मैंने गलती से गलत डब्बा उठा लिया था, वो मिर्ची का था। अगर मिर्ची डाल देता तो फिर चाय नहीं कुछ और ही बन जाता। फिर मैंने चाय पत्ती चीनी डाली। फिर मैंने इलायची कूटने के लिए सीज़र देख रहा था, सीज़र नहीं मिली तो मैंने चाकू से ही काट दिया। और फिर मैंने इलायची कूटी अच्छे से बारीक बिल्कुल, और फिर चाय में डाली उसे अच्छे से। फिर अदरक निकाला, अदरक को वॉश करा, फिर उसके बाद उसे छीला अच्छे से और फिर उसे भी कूटा अच्छे से क्योंकि अदरक कूटने से चाय का स्वाद और अच्छा आता है। और फिर मैंने उसको डाला और फिर मैं इंतज़ार कर रहा था उबलने का अच्छे से। फिर इंतज़ार करते करते चाय उबल ही गई थी। फिर आप देख सकते हैं गाइस कि चाय कितनी अच्छी लग रही थी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और फिर मैं मम्मी से बात कर रहा था क्योंकि मम्मी का बर्थ था और मम्मी ने बगल में आलू उबाल रखे थे क्योंकि मम्मी को आलू की सब्ज़ी और पूरी बनानी थी, इसीलिए। और फिर मैं चाय उबलने का इंतज़ार कर रहा था, तब तक मैंने कप भी रख दिए थे और चाय उबल गई थी। तो आप देख सकते हैं चाय कितनी अच्छी लग रही थी। और फिर मैं वेट कर रहा था पकने का और वो पक गई थी। फिर मैंने सर्व करी अच्छे से और फिर मैं मौसा जी के पास ले गया चाय को और मौसा जी को दी। मौसा जी फ़ोन चला रहे थे। फिर मैंने मौसा जी को बोला एक सिप पी के बताओ कि कैसी हो रही है चाय। कि मौसा जी बोला कि बहुत अच्छी हो रही है और मौसा जी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हैरी मेरे अगल बगल घूम रहा था, कह रहा था मुझे दीजिएगा चाय। फिर मैंने कहा रुक जा 2 मिनट, तुझे भी दूँगा मैं चाय, ऐसे वो चाय नहीं पीता है। और फिर मैंने मम्मी के पास ले गया, मम्मी को भी मैंने चाय दी क्योंकि मम्मी का बर्थ भी था और फिर मम्मी आटा बोल रही थी। हैरी मुझे ही देख रहा था बार बार। फिर मैंने मम्मी से भी पूछा कि चाय कैसी हो रही, चाय पी के बताओ। फिर मम्मी ने एक सिप दी। फिर मम्मी ने भी बोला बहुत अच्छी हो रही है। फिर हैरी मुझे देख रहा था कि ये मुझे क्यों नहीं दे रहा है। फिर मैंने भी चाय पी और चाय बहुत ही अच्छी हो रही थी क्योंकि अपनी तारीफ तो खुद ही करनी थी। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।